जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे 25वां सवाल, ठीक ना। देखिए 24वां मतलब 23 और 24 हम लोग ने देख लिया था। देखिए इसमें क्या है कि जो नई वाली आप लोग का किताब है उसमें जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दे दिया है। तो हम पुरानी किताब से आप लोग को पढ़ाते थे, इसमें नई सवाल में जो दिया है, देखिए नई सवाल जो है जो हमारे किताब में मतलब जो पुरानी किताब है उसमें 25 नंबर है, तो वही सवाल आप में किस में है, कौन सा है, 22 नंबर। ठीक, तो चलिए अब नई वाली से हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है 22 नंबर सवाल, यानी 25 हमारे हिसाब से पुरानी वाली किताब से और नई वाली हिसाब से 22 नंबर। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा दो बिंदु आवेश, सवाल बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन प्लस का एवं प्लस का ई 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए प्रश्न कह रहा है, देखिए जो प्रश्न दिया उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, छान कर लिख लेते हैं, छीन कर कोट कर पूरा लिख लेते हैं, समझिएगा। दो बिंदु आवेश हैं, पहला है 9E, दूसरा का है E, ठीक, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो बोल रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा हल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हल में यहाँ पे कितना बोला है, दो बिंदु आवेश, तो एगो 9 प्लस का E और एक थे प्लस का ई है, ठीक, और एक दूसरे से कितने पर दूरी पर स्थित हैं, तो R बराबर 16 सेंटीमीटर ये हमको दिया हुआ है। देखिए इतना लिख लिए। 22 नंबर में दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन यानी प्लस का ई, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यानी ध्यान दीजिए इन दोनों आवेशों के बीच में एक और आवेश को रखना है, एक आवेश को और रख दीजिए कि वो संतुलन में हो, यानी कि कोनो प्रकार का इधर उधर सब ना हो, ठीक, संतुलन का मतलब। तो ध्यान दीजिएगा अगर धन धन आवेश हैं, दो धन धन आवेश हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी, वक्रकार की तरफ होंगी, यानी वक्र पथ का निर्माण करेंगी। देखिए वो मान लीजिए कि समझिएगा यो प्लस है तो हेयर से निकलेगा, प्रतिकर्षण कर देगा, हेयर से निकलेगा प्रतिकर्षण कर देगा, ये सब प्रतिकर्षण कर देंगी, ठीक। तो यानी बीच में जो हो जाएगा, बीच में यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। देखिए वैद्युत बल रेखा तो चारों तरफ निकलेंगे, ऐसे सब इधर इधर निकलते रहेंगी, ठीक। तो यहाँ जो बीच में हमारा बन जा रहा है, यानी समान प्रकृति के आवेश है, मतलब धन धन है, ठीक, तो बीच में कोनो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब बीच में कोनो वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो अर्थात कि बीच में हम आवेश रख देंगे तो इस पर कोनो प्रकार का बल ना लगेगा, याद रखिएगा, इस पर क्या होगा, कोनो प्रकार का बल नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिए, तो आवेश को बोला है ना कि मतलब इनके बीच एक Q, मतलब आवेश Q को कहाँ रखा जाए, इनके बीच में कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यानी इस पर मतलब हम एक बीच में आवेश ला दें तो कौनो ना हाई एकरे पर प्रभाव डाले और ना हाई एकरा पर, ना ई एकरा पर प्रभाव न डाले, ठीक। इस प्रश्न का यही मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम मान लेते जो है कि Q आवेश को जो है 9 इलेक्ट्रॉन से दाएं की तरफ x सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा हम मान लेते हैं कि माना Q आवेश को प्लस 9E के दाहिने ओर x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है ताकि यह संतुलन में हो। देखिएगा प्रश्न समझिएगा, प्रश्न समझ जाएंगे तो आप लोग हल कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। देखिए यानी कि इस आवेशवा से हम कितना दूरी पर रख रहे हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं। देखिए R बराबर कितना था, तो 16 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ से हम रख रहे हैं, यहाँ से
x सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश को रख दिए। देखिए इन आवेशों के बीच में हम यहाँ पे Q आवेश को रख दिए हैं और इस आवेश से कितना दूरी पर, तो x दूरी पर। तो यहाँ से एकर दूरी कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम तक यहाँ से इस आवेश की दूरी कितना हो गया, तो x सेंटीमीटर। तो हे आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो पूरा 16 में से x घटा देंगे तो आ जाएगा दूरी। तो देखिए ये कितना मिला, 16 माइनस x, ये हमको मिल गया। देखिए हम क्या लिखे, देखिए माना कि आवेश को 9e के दाहिने ओर x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, रख दिए, ठीक, यहाँ से यहाँ तक रख दिए x सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से इसी आवेशवा का यानी Q का दूरी कितना हो जाएगा, तो पूरा 16 में से x घटा देंगे तो हमको दूरी मिल जाएगा। ठीक हो गया। रखा जाता है ताकि यह संतुलन में हो। संतुलन में होने का मतलब कि अब देखिएगा ये जो इस पर भी बल लगा रहा होगा, ये भी इस पर बल लगा रहा होगा, तो नेट बल का होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिए लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन के स्थिति में Q पर नेट बल शून्य होगा, Q पर नेट बल शून्य होगा। यानी ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि ये वाला जो इस पर F1 बल लगा रहा है और ये वाला इस पे F2 बल लगा रहा है, तो देखिए ये वाला मान लीजिए कि इधर लगा रहा है F1 इधर लगा रहा है, ठीक। अब ये जो है F2 इधर लगा रहा है, ठीक। मान लीजिए इसको हम दे देते हैं F2 इस साइड लग रहा है, तो इनका परिणामी बल कितना आएगा, शून्य होगा। परिणामी बल शून्य होगा, तो घटा कर निकालेंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, एगो बल हेयर लग रहा है, एगो बल हेयर लग रहा है, तो परिणामी बल कैसे निकाला जाता है, घटाकर। चूंकि ये बल सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे नेट बल बराबर F1 माइनस F2। देखिएगा अब सोचो तीर इधर घुमा दे, F2 का तीर इधर था तो इधर का घुमा दे। देखिए अगर हम माइनस प्लस करके लिखेंगे तो इसका चिन्ह मतलब है जो तीर इधर का है उसको घुमा देंगे, ठीक, तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर इसको उधर साइड में रखते हैं तो यहाँ पे माइनस से रखेंगे क्योंकि इसको हम लोग चिन्ह विपरीत कर देंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए नेट बल कितना था, तो शून्य था, तो F1 माइनस F2, ठीक। इसको इधर लेकर आ जाइए F2 को, इसको लेकर चले जाइए F1 को उधर है, तो अगर सीधा करके लिखें तो F1 F2, यही हुआ हम लोग का। तो अब ध्यान दीजिए F1 किसके किसके बीच लग रहा है बल, 9e और Q के बीच, ठीक, और F2 किसके किसके बीच है, तो Q और प्लस E के बीच में। तो चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर से। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए Q1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। तो Q1 के स्थान पर 9e लिखेंगे और Q2 के स्थान पर केवल Q लिखेंगे। देखिएगा तो हाई इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 के स्थान पर कितना हो जाएगा 9e गुणे Q2 के स्थान पर कितना हो जाएगा Q बटे में R स्क्वायर, यानी इनके बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो x, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। देखिएगा फिर F2 के लिए लिखेंगे यही फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए ये दो आवेश ले लेते हैं, एगो आवेश हाई एगो हाई है, F2 किसके किसके बीच में लग रहा है, देखिए तो F2 जो है हेकरे और हेकरे बीच के लग रहा है, तो यानी हाई आवेश और हाई आवेश। तो मान लीजिए कि Q1 है, हाई Q2 है, तो लिखेंगे Q1 के स्थान पर क्या हो जाएगा Q और Q2 के स्थान पर E हो जाएगा। इनके बीच की दूरी
तो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितना है, तो 16 माइनस यक्स, तो 16 माइनस यक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? देखिए दिख रहा है, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1/4πε0 कट गया, 1/4πε0 कट गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से Q से Q कट गया, Q से Q कट गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से E से E कटा, यहाँ से E से E कट गया। देख लीजिए, तो हम लोग का बचा का देखते हैं इधर। तो यहाँ पे 9/में यक्स स्क्वायर बराबर, इधर सब कट गया है, 1/में 16 माइनस यक्स, वर्ग है तो वर्ग। ठीक, देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/में यक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर लिख सकते हैं 1/में 16 माइनस यक्स पूरा का वर्ग। एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, फिर इसका वर्ग ये हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका हम मान निकालना चाहिए, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो 3/में यक्स, 3/में यक्स ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो 1/में 16 माइनस यक्स अब पूरा का होल स्क्वायर। चूँकि 2 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि इसका मूल कितना है 2, तो ये स्क्वायर है, तो ये का निकल कर आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। तो 3/में यक्स बराबर का निकलेगा 1/में 16 माइनस यक्स, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका पूरा गुणा करिए इसमें और इसका गुणा कर दिए इसमें। तो देखिएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 कोष्टक में 16 माइनस यक्स बराबर यक्स का 1 में गुणा करेंगे। ठीक, तो इसको गुणा कर लीजिए, 16 48, 48 हो गया, माइनस 3x बराबर का हो गया यक्स। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा, इसको उधर लेकर चले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको उधर लेकर चले जाइए तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, 3x प्लस का आई प्लस का यक्स, तो 48 बराबर कितना, 4x हो जाएगा। तो 4x सीधा करके लिखेंगे तो 48/में कितना, नहीं जी, ये 48 हो गया। तो यक्स का मान निकालना है तो 48/में 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, तो यक्स का मान कितना आ गया, 12। तो यानी 1 सेंटीमीटर में निकला होगा, क्योंकि हम लोग देखिए सब सेंटीमीटर में रखे थे, सेंटीमीटर में सब 16 सेंटीमीटर में था। यक्स भी माने थे सेंटीमीटर में ही था, कहाँ गया, सेंटीमीटर में ही था। तो यक्स का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। यानी 9e से कितना दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उत्तर में लिखेंगे 9e से प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही आपका उत्तर हो गया। देख लीजिएगा, कितना आसान सवाल था। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। देखिए 23 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिएगा, 23 नंबर बोल रहा है सवाल, यानी 23 नंबर तो हमारी पुरानी वाली किताब में कौन सा हो जाएगा, 26 नंबर। ठीक, तो देखिएगा 23 नंबर बोला कि 2 बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻19 घात कूलाम तथा प्लस का 10 × 10⁻19 घात कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ध्यान दीजिए, प्रश्न के हिसाब से देखें हम लोग, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा, बोला कि 2 बिंदु आवेश क्रमशः, यानी 2 बिंदु आवेश हैं, यानी Q1 और Q2 कितना दिया, देखिए 2 बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻19 घात कूलाम, यानी क्या ये आवेश है, आवेश का मान दिया है। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, चूंकि बोल दिया प्रश्न में आवेश है। तो Q1 बराबर हो गया प्लस का 5 × 10⁻19 घात कूलाम। फिर तथा
प्लस का 10 गुणे 10 पर माइनस 19 घात कूलाम, यानी Q2 हो गया प्लस का 10 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। ठीक, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, r बराबर कितना मिल गया हम लोग को, 1 मीटर। ठीक, चूंकि प्रश्न में बोल दिया है। आगे चलते हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी बोल रहा है कि मतलब ये जो मतलब दो आवेश हैं, बिंदु आवेश, तो इसको कोई रेखा जोड़ रही है, वाली रेखा जोड़बे कर रही है, तो इसके किस बिंदु पर, यानी कि केवना आवेश से कितना दूरी पर, या बोला ना किस बिंदु पर, तो इसका मतलब है कि किस आवेश से कितना दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो अब ध्यान दीजिए, हम बताएं अभी कि ये दोनों कैसा आवेश है, धन धन आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेरे बीच में कहीं ना कहीं शून्य होगा, क्योंकि देखिए धन आवेश है, धन आवेश है, तो धन आवेश है, तो देखिए ऐसे आ रहा होगा वैद्युत बल रेखा, ऐसे जा रहा होगा वैद्युत बल रेखा, चूंकि ये तो धन है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, प्रतिकर्षण की वजह से ये जो है क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये बीचों में वैद्युत क्षेत्र हो भी नहीं करेगा, है बीचों में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो बीचों में वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र का है शून्य, यानी यहाँ पे बल नहीं लगेगा, ना तो बल लगेगा, ना तो वैद्युत क्षेत्र होगा, ना वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगा। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि मतलब इतने आवेश से कितना दूरी पर, यानी किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इस प्रश्न का कहने का मतलब यही है, समझेगा। एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, समझिएगा। बोला है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः, दो बिंदु आवेश हमारे लिए Q1 बराबर 5 गुणे 10 पर माइनस 19 घात कूलाम तथा 10 गुणे 10 पर माइनस 19 घात, दूसरा आवेश हो गया, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी एक आवेश ये है, एक आवेश हाई है, तो इनको मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 5 प्लस का 5 गुणे 10 पर माइनस 19 घात कूलाम के से यक्स मीटर में, तो मान लीजिए मीटर पर यक्स मीटर की दूरी पर दाहिने तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हम मान लें कि इस आवेशवा से यक्स मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, या तो आप मान सकते हैं, यहाँ से भी मान सकते हैं। अब बोल दीजिए कि 10 गुणे 10 पर माइनस 19 घात कूलाम के बाएं ओर, बीच में लेना हम लोग को, तो बाएं ओर यक्स मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक, तो आप यहाँ से आवेश लेंगे तो बाएं की तरफ, हम इस आवेश को लिए तो दाहिने तरफ, देख लीजिएगा ये दो बना है, ठीक ना, दाहिने तरफ। अब देखिए, चूंकि मान लीजिए कि हम यहाँ से कितना मान लें, देखिए हम 1 मीटर ऊपर बना देते हैं, r बराबर कितना बना देते हैं, 1 मीटर। ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। हम इस आवेश से बोले हैं कि यक्स मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, यानी कि यक्स मीटर की दूरी पर, मीटर में याद रखिएगा, ये मीटर में है। तो इस आवेश से इस बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, यक्स है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, मतलब हाई बिंदु आवेश के कारण, या यहाँ से Q2 आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, Q1 Q2 की दूरी कितनी थी, 1 मीटर, और उनमें से हाई पते हैं, तो पूरा 1 मीटर में से हथना घटा देंगे तो हाई दूरी मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
1 में से यक्स को घटाना है। ठीक, ये भी आ गया मीटर में। ठीक, ये भी किस में है, तो मीटर में ही है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, हमसे वो बोला था कि इन दोनों आवेश में मतलब जो रेखा मिला रही है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम मान लें कि Q1 से दाहिने की तरफ x मीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। ठीक ना, अब देखिएगा, तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये Q1 आवेश है तो हम E1 मान लेते हैं, इसकी दिशा किधर होगी, तो धन आवेश से दूर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। फिर एक Q2 आवेश यहाँ पे है, यानी कितना है, प्लस में है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, धन आवेश से दूर, यानी इधर हो जाएगी। तो E2 इधर हो गया, E2 इधर। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो हे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, हे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में है। तो परिणामी यानी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। ठीक, शून्य होगा, तो परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, हाई E1 का हर दिशा, E2 का हर दिशा, तो घटा के निकालेंगे। तो नेट तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E1 माइनस E2। ठीक, अगर इसका दिशा इधर पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर यही दिशा इधर दिखा देते यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता हम लोग को। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे परिणामी या नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा, तो शून्य लिख दिए। E1 माइनस का E2, इसको इधर लेकर आएंगे तो E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा प्लस का, अब बराबर E1 हो जाएगा इधर। हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो फिर E1 को पहला लिखेंगे तो E1 इधर हो गया, E2 उधर चला गया। ध्यान दीजिएगा। अब किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इस आवेश के कारण यहाँ पे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ लिए हैं कि एक धन आवेश है, उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r स्क्वायर से, तो देखिएगा इसके लिए लिखेंगे तो ये E1 है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो किस आवेश के कारण था, तो इस आवेश के कारण था। तो देखिएगा इसके हिसाब से फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे देखिए Q को आवेश को लिखना है, तो ये कौन सा आवेश लिखेंगे, Q1 लिखेंगे। तो Q1 का मान कितना है, चलिए लिख लेते हैं, Q1 ही लिख लेते हैं पहले, Q1। अब दूरी, तो यहाँ से इस बिंदु P की दूरी कितना है, तो x है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर। फिर E2 के लिए इसी फार्मूला को लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये किसके कारण था, E2 जो है किसके कारण है, तो Q2 के कारण है। तो यहाँ पे लिख देंगे Q2 बटे में दूरी, यहाँ से इस बिंदु P की दूरी कितना है, तो 1 माइनस x है, तो 1 माइनस x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इधर, हाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया। Q1 का मान कितना है, तो 5 गुणे 10⁻19 घात x स्क्वायर। ठीक है, बराबर Q2 का मान कितना है, तो 10 गुणे 10⁻19 घात बटे में 1 माइनस x का
स्क्वायर दिख रहा होगा यहाँ तक। दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इधर, देखिए 10 माइनस 19 का 10 माइनस 19 का क्या होगा, कट जाएगा, तो हम काट लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे देखिए बचा 5 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 10 बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए काट लेंगे, देखिए हाई कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो हमारा बचा 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर है 2 बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि देखिए हमको एक्स का मान ही निकालना है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में एक्स का स्क्वायर पूरा लिख सकते हैं बराबर कौड़ी में है कि 2 लिख सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको रन दीजिए इसी तरह 2 बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, चूंकि ये वर्ग घटाएंगे तो ये कौड़ी में चला जाएगा, तो 1 बटा में एक्स बराबर पूरा अंडर रूट में 2 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, रुकिए स्क्वायर नहीं यहाँ पे। तो अब देखिएगा पूरा का स्क्वायर, चूंकि अब वर्गमूल लेंगे तो 1 बटा में एक्स बराबर, अब वर्गमूल लेंगे तो देखिए है 2 तो एक के बार में है, इसको हम लिख खा सकते हैं। देखिए 2 बटे में 1 माइनस एक्स, फिर एक कोष्टक में 1 माइनस एक्स। ठीक, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो 1 बटे में एक्स बराबर क्या हो गया, हाई कौड़ी में 2 फंस जाएगा, कौड़ी में 2 रह जाएगा। देखिएगा कौड़ी में 2 रह जाएगा, बटे में हाई 2 का जोड़ा है तो एगो निकल कर आ जाएगा, तो माइनस एक्स निकल कर आ गया। ठीक, अब देखिएगा इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा कराइए, तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1 कोष्टक में 1 माइनस एक्स बराबर, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा। कौड़ी में 2 का मान होता है 1.414, फिर एक्स गुणा कर दीजिए इसमें तो उतना ही आएगा। ठीक, अब देखिए इसको उधर लेके चले जाइएगा, तो 1 बराबर, इसको उधर लेके जाइए तो 1.414 एक्स प्लस एक्स, 1 दोनों में से एक्स कामन ले लीजिए, तो एक्स कामन लेंगे तो बचेगा 1.414 प्लस का 1, 1 बराबर देखिएगा एक्स, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए इसमें दशमलव के बाद इधर 1 है, 1 है, तो जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2। देखिएगा इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, है दशमलव तो 0.414। ठीक, एक्स का मान निकालना था तो ये बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे में 2.414 बराबर एक्स। अगर सीधा करके लिखेंगे तो एक्स बराबर 1 बटे में 2.414 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब इसको भाग देते हैं, तो देखिए एक्स बराबर है 1 2 3 अंक पर दशमलव, तो 3 ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 बटे में कितना 2 मतलब 42 और 24 14। अब भाग देंगे 1000 में, 2414 का तो नहीं जाएगा, तो देखिए हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं रफ कार्य में, तो 2 4 1 4 इधर 1000। ठीक, भाग नहीं जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक, दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पे एक और 0 हो जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, अब 10,000 हो गया। अब भाग कितने बार में जा रहा है, तो इसमें क्या करिए 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए चला जाएगा 4 चौके 16 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 4 चौके 16, 4 हासिल 1, 4 दूना के 8, 8 1 9, चला गया भाग 4 बार। अब इसको घटा के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे कट गया, 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब कब में जाएगा, कब बार में जाएगा भाग, तो 1 बार में, तो 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा करके देख लीजिए तो यही आएगा 4 1 4 2। ठीक, इसको घटाएंगे 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2,
4 में 0 कट गया, ठीक, यहाँ पे 1। अब देखिएगा फिर भाग नहीं जा पाएगा तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो अब कब बार जाएगा 10 जा, फिर हो गया, फिर 4 बार चला जाएगा, यानी कि 4 बार फिर जा सकता है। 4 का देख लीजिए गुणा करके, तो यानी कि भाग देने पर हमारा आ रहा है x बराबर 0.414, ठीक। तो ये किस में था, सब मीटर में आया, तो x बराबर कितना है मीटर में, 0. ये मीटर में, हमको आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या करेंगे मीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा। तो x बराबर 0.414 दिया है, तो गुणे 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो x बराबर, तो देखिएगा इसका मतलब 414 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा। आपको अंक पर दशमलव था 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव, तो 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, हाई दशमलव के बाद इधर 0 जो है उधर कोनो मतलब नहीं रह गया, तो 4 1 यानी 41.4 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। यानी पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा।